एवरीवन। तो देखो, आज मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने क्या किया था। मैंने ये बताया था कि पीजीटी का तो बायो का बताया था और कॉमन सेक्शन का भी सारा सिलेबस आपको बताया था कि कहाँ से कितना करना है। बिकॉज देखो, आप सीरियस लेना वीडियो को, इसलिए मैंने ये डाली है। अभी बुक्स को बेशक मत उठाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे ना, उससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करो ना, जो टॉपिक आप देखो, 2-3 पेपर लगाओगे, 2-3 पेपर लगाने से आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो वो एक कॉपी में साइड में लिख लेना और उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आप लगा लेना। ठीक है। अब ये वाली वीडियो है हमारी टीजीटी साइंस के लिए। ये वीडियो है हमारी टीजीटी साइंस के लिए। टीजीटी साइंस का हम सिलेबस यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूँगी। वैसे पूरा बताऊँगी सिलेबस, बट इम्पॉर्टेंट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे बायो का। बायो के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना, +1 +2 से ही आते हैं। मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगी 9-10 से कोई क्वेश्चन आता है। बिकॉज +1 आप उठा के देखो, पेपर सारे +1 +2 से ही आए हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे, जैसे पीजीटी में क्या होता है, एनसीईआरटी के साथ एडवांस भी आते हैं। यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी में से ही आ जाएंगे। आप क्या करना है, +1 +2 की एनसीईआरटी के साथ में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। मतलब जैसे कोई बायो का स्टूडेंट है तो वो बायो की एनसीईआरटीज कर लेना, कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है वो फिजिक्स की +1 +2 की कर लेना। इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है। फिर हमारे बैक्टीरिया से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, और मैं मेन बताऊँगी, फिर आप कर लेना यहाँ पे प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आएंगे। फिर है हमारे ये सारे चैप्टर्स हमारे +2 के ही हैं। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जेनेटिक्स इवोल्यूशन, जो क्लास +2 के चैप्टर्स हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टीजीटी के लिए। फिर है बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी। ठीक है। ये सारे हमारे बायो के लिए इंपॉर्टेंट है। बायो का मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही, बिकॉज बायो का मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर देखो, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक पॉलीमर्स। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो मेनली जो क्वेश्चन आ रहे थे वो क्लास 8th वाली बुक से हैं। और प्लास्टिक पॉलीमर्स, पॉलीमर वाला जो चैप्टर है ना, इसको क्लास +2 से पक्का कर लेना। इसके आप देखोगे 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं कि कौन से मोनोमर है, किसका कौन से मोनोमर से कौन सा पॉलीमर बनता है। तो ये पॉलीमर्स वाला चैप्टर क्लास +2 का आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल पेट्रोलियम ये 9-10 जहाँ पे भी है, 8th के अंदर भी अच्छा गिवन है, वहाँ से आप कर लेना। फिर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैं टिक लगा देती हूँ वो इंपॉर्टेंट है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और पॉलीमर्स। ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर है कंबशन, कंबशन भी। फिर है मैटर। मैटर से इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 9th का चैप्टर है, मैटर को प्रॉपरली करना है। ये हमारा +1 में भी है, हाँ +1 में भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो क्लास +2 का है। और मैटर्स आर प्योर और मैटर सराउंडिंग अस, जो 9th क्लास का है। तो मैटर वाला चैप्टर आपको करना है। मेटल्स नॉन मेटल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉलीमर्स, पॉलीमर्स पक्का करना है, मेटल्स नॉन मेटल्स करना है, और मैटर, ये 3 चैप्टर। ठीक है। फिर जो 4th चैप्टर आपको करना है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स 100% करना है। ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एटम वाला चैप्टर, मेटल्स और नॉन मेटल से बहुत क्वेश्चन आएंगे। फिर एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10 से आप कर लेना। एसिड वाला भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मतलब जिसका सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है उसको तो मतलब ठीक है। अगर जिसका बायो है वो बायो के साथ केमिस्ट्री ज़रूर कर लेना, बिकॉज केमिस्ट्री ईजी रहती है उनके लिए। 2 सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। एसिड बेस सॉल्ट आपको करना है। फिर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो क्लास 10th और +1 के हैं, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लास 10th और +1 का हमें करना है। फिर है हाइड्रोकार्बन, ये वाला आपको करना है। ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको करना है, यहाँ पे तो कोई स्टार भी मार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आप जो बायो के अंदर पढ़ चुके हैं ना, वो यहाँ पे केमिस्ट्री वाला स्किप कर सकते हैं। फिर देखो पॉलीमर्स दोबारा आ गया। ये पॉलीमर्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आया, पॉलीमर्स वाला पक्का कर लेना। फिर एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप भी कर लेना। तो यहाँ पे हम दोबारा एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ, कौन कौन से चैप्टर्स दोबारा बता देती हूँ। देखो पॉलीमर्स पक्का कर लेना, अगर जिसको सेलेक्टेड करना है। मेटल्स नॉन मेटल्स करना है, मैटर वाला चैप्टर कर लेना।
फिर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और फिर हमारा पॉलीमर्स। और एक हमारा बायो मॉलिक्यूल जो एनसीईआरटी में बायो का कर चुके हैं वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। और एक कौन सा था, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर है हमारे फिजिक्स के कुछ चैप्टर। फिजिक्स के अंदर फोर्स एंड प्रेशर प्रॉपर करना है, फोर्स एंड प्रेशर, 9th 10th +1, 9th 10th में तो है नहीं, 9th +1 +2 का, न्यूटन्स लॉ, टाइप्स ऑफ फोर्स, ये वाले फिजिक्स के ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, टेंशन, इनके ये टेंशन से और स्प्रिंग फोर्स से हमारे इन दो टॉपिक से न्यूमेरिकल कर लेना। एनसीईआरटी में जो वो है हमारे +1 +2 में, उनके जो एग्जाम्पल है ना वो पढ़ लेना। अगर किसी को मतलब जैसे नहीं समझ आते हैं तो वो क्या है ना, उस पर यूट्यूब पे देख लेना, वहाँ से भी हो जाएगा। अलग पांडे सर के देख लेना, बहुत अच्छा कराएंगे। फिर है साउंड हमारा क्लास 9 से आप कर लेना। फिर वर्क, पावर, एनर्जी, इनके भी न्यूमेरिकल्स, ये 2-3 कुछ टॉपिक्स हैं, इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर लाइट रे, इसके भी न्यूमेरिकल्स, और इस लाइट वाले के तो हमें थ्योरी भी अच्छे से करनी है। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स हैं। फिर है ह्यूमन आई तो हम बायो के अंदर भी कर लेते हैं। फिर है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन एंड वेव, और इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। देख लो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही आते हैं, और ये जो टॉपिक्स बताए हैं ना बस इन्हीं से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये सारा मतलब एनालिसिस ही किया है। ठीक है, हो गया। ये हमारा पूरा सिलेबस है हमारा, किसका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये हमारी टीजीटी साइंस के लिए मैंने बताई। टीजीटी साइंस के लिए हमारी सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। तो आप ये टॉपिक्स कर लेना, और मतलब मेनली न्यूमेरिकल देख लेना, और जो एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल है ना वही कर लेना। मतलब एज इट इज़ एग्जाम्पल नहीं आएंगे, बट एग्जाम्पल से आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे और किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इस तरीके से हो जाएगा। प्लस PYQ ज़रूर कर लेना, PYQ से ही हिंट होती है, तो आपको जो अच्छा टीचर लगे उसको आप फॉलो कर लेना। थैंक यू।